वार्ड वार में अब बात करते हैं इंदौर के वार्ड क्रमांक 82 की। यह वार्ड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आता है। खास बात यह है कि कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इसी वार्ड से बतौर जनप्रतिनिधि अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। संजय शुक्ला के बाद यहां कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी हेमंत यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण काल के बीच उनका दुखद निधन हो गया था। बात अगर वार्ड क्रमांक 82 की करते हैं तो यह वार्ड बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस वार्ड में एक तरफ तो जहां बस्तियां हैं तो दूसरी तरफ कई कॉलोनियां और कई विकसित क्षेत्र भी हैं। इस वार्ड में कुल 22,994 मतदाता हैं, जबकि जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा है। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या तकरीबन 6,000 है, जबकि अन्य मतदाताओं में वैश्य, सिंधी और पाटीदार मतदाता हैं। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी हेमंत चुनाव जीती थी, लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव के बीच लक्ष्मी हेमंत का दुखद निधन हो गया। अब यह वार्ड सामान्य पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। पहले बात कर लेते हैं इस इलाके की बस्तियों की। तो यहाँ द्वारकापुरी इलाके के पीछे मौजूद बस्तियों में जनता नाराज दिखाई देती है। यहाँ गंदगी, राशन कार्ड और उसके साथ साथ बिजली के बिल का मुद्दा भी आम जनता के आक्रोश की वजह बना है। स्थानीय रहवासियों की माने तो जिन घरों में एक पंखा या एक ट्यूबलाइट ही है, उन घरों के भी हजारों के बिल लोगों को पकड़ाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में खासी नाराजगी भी है। राशन कार्ड भी नहीं है हमारा, बिजली का बिल भी इतना आता है, इतनी लाइट नहीं जलती है और गली में ब्लैक भी नहीं लगे। यही समस्या और क्या। पानी वगैरह और उसकी सबकी आती है, पानी की भी और क्या। पार्षद तो अब नहीं, लेकिन उसके पहले जब थे तब आते थे कुछ। कभी इधर झाड़ू वाली भी नहीं आती, कभी झाड़ू निकालने के लिए। यही समस्या और क्या समस्या। अब दिक्कत तो बहुत है। वो पानी अब देखो वो वहाँ पे ही चैम्बर सारा पानी अटक जाता है। हाँ। सबकी दिक्कत, लाइट का, बिजली का बिल इतना आता है क्या, सभी है दिक्कत तो जमाने भर की। जी किस बात के बारे में बताऊँ मैं आपको। शिकायतें वगैरह करके सुनवाई हुई आपकी? कहीं हम तो शिकायत ही नहीं करते, कौन सुनता है आजकल, कोई नहीं सुनता है। हमारा तो वो पानी का ही है बस, और क्या। आता नहीं है कि भराता है? नहीं भराता नहीं है, उधर इकट्ठा हो जाता है और क्या, तो कोने में जाके। हाँ ना, आता है बारिश से पानी यहाँ तक आता है। पार्षद आई है आता है। पहले मैंने देखा ही नहीं पार्षद को। पार्षद पहले जब, अभी तो है नहीं, लेकिन इसके पहले 4 साल कभी दिखाई दिए आए कभी? नहीं, हम तो अभी नहीं देखा भैया। दूसरी तरफ बस्ती के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अनियोजित तरीके से सड़कों का निर्माण कर दिया गया है, जिसके चलते हालात यह है कि बारिश के समय यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। ड्रेनेज का पानी भी लोगों के घरों तक पहुँचता है, जिससे स्थानीय मतदाता नाराज दिखाई देते हैं। हम ये बोला सर वो वहाँ का ढलान, आप यहाँ का ढलान देखो, वहाँ से अगर यहाँ ढलान करो तो हमारा आधा मकान जो डूब गया। इस कारण हमने जो थोड़ा मट्टी डाल के यहाँ हमने ऊंचा करा है, और जो चैम्बर जो छोटे छोटे डले हैं, हम जो सोच रहे थोड़ा बड़े लाइन डल जाए तो बारिश का पानी, ये बारिश की परेशानी हमको आती है। बारिश की परेशानी और कोई परेशानी, पानी भरा जाता है। पानी भरा। तो यहाँ नेता वगैरह को बताया आपने? पार्षद अभी तो नहीं, पहले? नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी, सही बताया, हम ज़्यादा जानते नहीं, हम तो काम पे चले जाते नहीं। अभी यहाँ तो कोई नहीं आ पाए अभी हमारे साथ। जो आते होंगे हम घर पे नहीं रह पाते, काम पे जाते हैं। आते होंगे तो हम घर पे नहीं रहते हैं, हो सकता है आई भी नहीं हो, लेकिन हमको मालूम तो आप लोग हमारे पास आए तो हमको मालूम पड़ा, हम आपसे मिले, हमारे पास कोई आते नहीं अभी यहाँ। पूरा ढलान इधर दिया रोड वाले ने, है ना। अब पूरा पानी उधर से वो गाय वाला डेयरी तक का पानी है आता, पूरा हमारा घर डूब जाता है। मोटर लगा के है ना पानी करते हम, कोई मतलब आते नहीं है, सब हंसते हैं खड़े होकर, घर डूबता है। तो आज तक कोई ना हमारी समस्या हल नहीं करी, और हर साल वोट के लिए सब आ जाते हैं। तो गली वालों को क्या दिक्कत है? जब हमने पैसे लगा कर 4,000 रुपये दिए हमने ये रोड बनाने में, 4,000 रुपये दिए रोड बना, इसके बाद भी है ना हमने पैसे लगा के फिर की से हमने है ना मलबा डलवा के वो ढाल बनाया। पिछली बार चुनाव हुआ था, हाँ, तब पार्षद वगैरह से आपकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उनने यही दिया, रोड बनवा देंगे, ड्रेनेज लाइन डलवा देंगे। ड्रेनेज भी ऐसी डलवाई क्या वो पानी नहीं झेल पा रही। उसके बाद कभी आई कि नहीं आई? नहीं आई, अब वो खत्म ही हो गई पार्षद। बस्तियों के इलाकों में समस्याओं का अंबार है, जबकि गंदा पानी, गंदगी और बिजली के बिल का मुद्दा यहाँ सबसे प्रभावी दिखाई दे रहा है। वार्ड क्रमांक 82 में गुरुशंकर नगर भी आता है। यहाँ के मतदाता भी पार्षद की वादा खिलाफी से नाराज है। डिजियाना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने क्षेत्र रहवासियों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। वार्ड क्रमांक 82 का गुरुशंकर नगर संकरी गलियों में मौजूद इलाका है।
यहाँ के रहवासी भी क्षेत्रीय पार्षद से नाराज दिखाई दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई मदद नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों का तो यह भी आरोप है कि जो थोड़ा बहुत राशन यहाँ पहुँचा वह भी खाने योग्य नहीं था, जबकि दूसरी तरफ यहाँ गंदा पानी और गंदगी सहित अनेक समस्याएं आम जन के सामने पहले की ही तरह मौजूद है। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 82 में मौजूद हैं। यहाँ की पार्षद लक्ष्मी हेमंत रही है, लेकिन पिछले साल उनका दुखद निधन हो गया और फिलहाल यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, वैसे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गंदा पानी यहाँ पर किस तरीके से सड़कों पर बह रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, यानी गंदगी का आलम तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ये जो इलाका है गुरुशंकर नगर का है, जहाँ पर काफ़ी बस्तियाँ मौजूद हैं और कुछ रहवासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, माता जी क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? हमको ये चम्मर की बहुत दिक्कत है। हाँ, वो ऐसा बेहता है दिन रात, वो ये पानी हमारा रोड पे जाता है, वो आगे से लोग हमसे लड़ाई करने आते हैं। हाँ। तो अब हम क्या करें? किसको जवाब दें हम? कितने लंबे समय से समस्या? ये 5-6 साल हो गए जब से ड्रेनेज लाइन डाल लेना, जब से इधर पाइप नहीं डाला, जब से ये दिक्कत है। सुनवाई वगैरह कोई नहीं कर। हम जाते हैं तो हिंदू मैडम पास, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हिंदू मैडम को उनकी प्रतिनिधि है? हाँ, कितनी बार हमने कंप्लेन करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी हाँ, आप बताएं क्या दिक्कत? हम बस इसकी परेशानी है हमको भी। जैसे खाना वाना खाते हैं तो बास अंदर जाती है, और जैसे पानी जाते हैं तो सामने दूसरे चिल्लाते हैं कि पानी जाता है, ऐसा वैसा। बारिश में तो बहुत बढ़ जाती है। बारिश में तो खड़े नहीं रह सकते बाहर। घर के अंदर भी पानी बढ़ा? घर के अंदर जैसे इधर सामने इधर से पानी निकलता है तो इधर कीचड़ आ जाता है, तो कैसे बाहर निकले, फिर बच्चे कैसे बाहर निकले? यहाँ पर अभी आप कितने नंबर दोगे? अगर पार्षद होती तो आप कितने नंबर देते 100 में से? 0। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए भैया, आप आइए, क्या दिक्कतें हैं पूरे इलाके में? वैसे बता तो रहे काफ़ी कुछ, आपको क्या क्या परेशानी है? ड्रेनेज की, रोड की, पानी की, राशन कार्ड नहीं है यहाँ पर कई गरीबी बस्ती, यहाँ पर राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ड्रेनेज और यहाँ के सब जो रोड बने ना, आप देख रहे हो ना, यहाँ से पैसे लेके, यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब पैसे ले के लोग यहाँ पे काम करें। सिर्फ पैसे इनके पैसे है, रोड भी इनके पैसे से बनी हुई है, सब पूरी चीज़ इनके पैसे बनी, बाकी यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। वो सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी, वैध कर ही नहीं पा रहा है आज तक। दावे करें पहले? दावे किसी नहीं करे। नहीं, मतलब कभी विश्वास दिलाया चुनाव के समय की? हाँ, बोले हम कॉलोनी वैध कर देंगे, आपको सुविधा देंगे, ड्रेनेज देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सब व्यवस्था करेंगे, बाकी जितने बात कोई आता ही नहीं है। भैया आप कुछ बता रहे थे कि ऑनलाइन शिकायतें वगैरह? जी, मैंने 2-3 बार कंप्लेंट करी है, कुछ अधिकारी आए हैं और देख के भी गए हैं, बोले यहाँ पर ये पाइप डालना होगा आपको, इसके लिए कुछ इकट्ठे होके और जोन पे आके कंप्लेंट करना होगा। जब मैंने ऑनलाइन कर दी तो फिर हम दिन की छुट्टी करके, एक तो पहले बेरोजगारी चल रही है और फिर छुट्टी करके हम लोग फिर वापस कंप्लेंट करने जोन पे जाएँ। तो कभी इसके पहले 4 साल में पार्षद वगैरह कभी मिले? कभी टाइम ही नहीं रहता पहली बात तो, और हम लोग चले जाते हैं काम धंधे पे और वो दिन में आके चले जाते हैं, तो फिर वो मिल नहीं पाते हैं। हम कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? भैया बताओ। जी आप बताओ। हमारे यहाँ इतने सालों से इतने विधायक आए, क्या विधायक पार्षद बन गए, सब कुछ हुआ है, विधायक भी आगे चले गए, कोई रुकता नहीं है यहाँ। जितने भी आते हैं, सिर्फ जब चुनाव का माहौल हो जाता है सब आने लग जाते हैं। कोई कसम खा के जाता है तो कोई क्या करके जाता है, लेकिन उसके बाद में शकल दिखाने नहीं आते। आज तक हमारी कॉलोनी को गंदी बस्ती के नाम से फेमस कर रखा है कि इधर कुछ भी नहीं होगा। हमारे इधर के रोड खोद भी दिए और उसके बाद में वापस पैक भी कर दिए क्या। और ये आज स्थिति ये ड्रेनेज की है कि ड्रेनेज के अंदर पानी भी सही साट नहीं मिल पाता क्या। और बोलते हैं कि संपत्ति कर भरो, ये भरो, वो भरो, तो कहाँ से भरेगा इंसान? काम धंधा आज की स्थिति में काम धंधा किसका चल रहा है? किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन इंसान कहाँ से लेकर आएगा? इसलिए क्योंकि समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि राशन कार्ड नहीं है। बड़े बड़े 3-3 मंजिल वालों के राशन कार्ड बने हुए हैं और उसके अलावा राशन कार्ड किसी का नहीं बना हुआ है। गरीब इंसान का राशन कार्ड नहीं है। गरीब तो तमाम दिक्कतें हैं। ड्रेनेज का पानी यहाँ पर भराता है, सड़कों की दिक्कत है, कहीं ना कहीं आम जो यहाँ की जनता है वार्ड क्रमांक 82 की कई मूलभूत समस्याओं का सामना कर रही है। हालांकि पार्षद यहाँ पर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके लोगों में नाराज़गी है। पार्षद का निधन ज़रूर हो गया है, लेकिन लोग मानते हैं कि जो उनकी तरफ से प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कभी यहाँ पर पिछले 1 साल में झाँक कर नहीं देखा। हालांकि हम एक और बात यहाँ पर लोगों से करना चाहेंगे, लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति रही? कोई आया यहाँ पर मदद के लिए? लॉकडाउन के दौरान हम तो यहाँ से खाली करके गांव निकल गए थे। अच्छा। बाकी कौन था यहाँ पर लॉकडाउन? कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई मदद करने के लिए। जब आया था अनाज बांटने, सिर्फ 5-5 किलो अनाज देके गया और उसमें अंदर भी कीड़े निकले, अनाज खराब निकला, आटा सड़ा हुआ निकला। तो उसमें आटे वो क्या कर, सड़े हुए आटे को खाएंगे क्या? ये इनके बाद भी दिया हुआ आटा था, इनको भी उसमें भी सड़ा मिला था। आपको मिला था?
नहीं हमको तो नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, इनको नहीं मिला। आपको मिला? हाँ मिला था। ठीक था? खराब था। क्या निकला? जंतु निकले उसमें से। कोई काम नहीं आया? कोई काम नहीं आया। तो ये भी एक समस्या है कि लॉकडाउन में जो थोड़ी बहुत राहत भी मिलने की उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं जो दूषित खाद्य सामग्री यहाँ पर लोगों तक पहुँची, उसके कारण उसका भी फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाया। तो कुल मिलाकर काफ़ी परेशानियों का यहाँ लोगों ने सामना किया है और अब उम्मीदें हैं लोगों को अगले चुनाव में कि कहीं ना कहीं कोई बेहतर जनप्रतिनिधि आए और यहाँ की सूरत और सीरत दोनों बदल पाएगी। कुल मिलाकर इस वार्ड की बस्तियों का इलाका आज भी समस्याग्रस्त है, जिससे यहाँ के मतदाता काफी खफा है। वार्ड क्रमांक 82 में सुदामा नगर के AB और D सेक्टर के साथ परिवहन नगर, शांतिनाथपुरी जैसे इलाके भी आते हैं। यह कॉलोनियां विकसित दिखाई देती है और यहाँ सुंदर सुंदर उद्यान भी मौजूद है। और यही वजह है कि जब यहाँ के लोगों से चर्चा की गई तो वह पार्षद के कार्य से संतुष्ट भी दिखाई दिए। हालांकि सुदामा नगर में ही कई लोग ऐसे भी हैं जो यह मान रहे हैं कि तमाम जतन और शिकायतों के बाद भी जनप्रतिनिधि उनके इलाके में ड्रेनेज की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। वार्ड क्रमांक 82 में सुदामा नगर के कई सेक्टर्स भी आते हैं। यह वह इलाका है जहां एक समय संजय शुक्ला ने चुनाव जीतकर पहली बार बतौर जनप्रतिनिधि अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। हालांकि बस्तियों के इलाकों की नाराजगी को छोड़ दिया जाए तो सुदामा नगर के लोग तत्कालीन पार्षद के काम से संतुष्ट दिखाई देते हैं। खास तौर पर यहाँ जिस सुंदर तरीके से उद्यानों को तैयार किया गया है, उससे स्थानीय रहवासी काफी संतुष्ट हैं। डीजाना न्यूज के विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने सुदामा नगर D सेक्टर की महिला मतदाताओं से खास चर्चा की। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 82 में मौजूद हैं। एक तरह का पॉश इलाका है यहाँ का जो सुदामा नगर D सेक्टर है और तमाम गृहिणियाँ हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी यहाँ पर चुनाव से पहले चौपाल हमने लगाने की कोशिश की है ताकि महिलाओं से भी जान सके कि आखिर किस तरह का 5 साल का यहाँ पर कार्यकाल रहा है लक्ष्मी हेमंत, जो कि हालांकि अभी पिछले 1 साल पहले उनका निधन हो चुका है, लेकिन कितना काम उसके पहले उन्होंने किया है और कितने लोग उनके काम से खुश है या कुछ जो काम नहीं हो पाया उसको लेकर नाखुशी है, वो जानने की हम कोशिश महिलाओं के माध्यम से करते हैं। जी हाँ, कैसा रहा है लक्ष्मी हेमंत जी का कार्यकाल, क्या कहेंगे आप? अच्छा गया। क्या क्या खास काम उन्होंने किए हैं? अच्छा सब गार्डन बनवा दिया। हाँ गार्डन मैं आ रहा हूँ अच्छा, आपके पास भी आ रहा हूँ। गार्डन में अच्छा काम गार्डन अच्छे, गार्डन में हम देख रहे हैं विकास हुआ है हमारे यहाँ। गार्डन पहले बहुत ऐसा था, यहाँ पर कब्जा हुआ था पहले, पर सब अच्छा करवाया उन्होंने काम। पेड़ पौधे वगैरह, स्थानीय सफाई वगैरह प्रॉपर होती है। हाँ जी। पानी वगैरह की कोई दिक्कत? पानी की कोई दिक्कत नहीं है। नंबर कितने देंगे 100 में से आप, अगर आपको देना हो? नंबर 90 नंबर देंगे, मतलब आपकी नज़र में पास हैं वो अपने कार्यकाल में, भले ही जो भी हो। जी हाँ, आप क्या कहेंगे? नहीं, काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस रहा हमारे गार्डन का। तो झूले लगे उनके, मतलब उनके अंडर में सब कुछ अच्छा रहा यहाँ पे। पहले यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, जब हम यहाँ आए थे तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब तो प्रॉपर पूरा मैनेजमेंट अच्छा रहा उनका। बस हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर है, हमारे बैकलाइन की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, ये हम कई लोगों से मिल के आए हैं। बैकलाइन की बहुत प्रॉब्लम है, जो हाँ इसको आपको करवाना चाहिए कि आए दिन एक तो सब लोग कचरा भी फेंकते हैं, साथ में गंदगी जब ज़्यादा हो जाती है ना तो कोई साफ़ भी करवाने में बहुत तकलीफ आती है। तो इसको आप अब दावेदार आपकी नज़र में कौन है ऐसा यहाँ जो आपको लगता है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल का हो, पार्टी मौका दे तो आपको लगता है कि आपके बीच का है, आपकी कॉलोनी से कोई कर रहा है दावेदारी? ये है ना हमारे बड़जात्या जी। अच्छा, वो आपके D सेक्टर के? हाँ, हाँ। तो काफ़ी इनकी उसमें हमारा बहुत अच्छा काम हुआ। तो अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो बैकलाइन की समस्या से मुक्ति मिलेगी? है बिल्कुल मिलेगी, सब चीज़ों से मुक्ति मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा हम अपेक्षा चाहते हैं। जी, आप कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी, मैं शादी के में 15 साल हो गए, 16 साल। कितना परिवर्तन आया इस? हाँ, बहुत कुछ आया है परिवर्तन। तो मतलब पहले मैं देखा था गार्डन में कुछ भी नहीं था, बहुत व्यवस्थित हो चुका है और अच्छी हरियाली हो गई है, सब बढ़िया है। और गार्डन के अलावा कुछ समस्याएं आप लोगों को? बैक लाइन की भी प्रॉब्लम है बस एक, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश में पानी वानी तो नहीं भरा था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पानी वगैरह आता है माता जी पर्याप्त? तो कोई दिक्कत नहीं? पानी वगैरह तो अच्छा आता है। गर्मी में भी टैंकर की जरूरत तो नहीं पड़ती। पहले बहुत साल पहले पड़ती थी, तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ से टैंकर बुलाते थे, पानी मिलता था, ऐसा कुछ नहीं। पर अब तो कोई आफत नहीं है वैसे। क्या? जी हाँ, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं बोल रही थी, वो जरा कम बोलती है इसलिए बोल रही थी। आप उनके बराबर का, आप और हाँ, प्रश्न पूछते जाइए, मैं बोलती जी हाँ, बताइए कैसा रहा एक कार्यकाल पूरा? अच्छा, बढ़िया काम किया उन्होंने, हमारा गार्डन अच्छा हो गया, बहुत सारी बैक लाइन की उन्होंने करी, बहुत कोशिश तो करती है, करवाती भी है, भेजती है, फ़ोन करो तो आती है। अब वो बीमार होने से थोड़ा सा
दिक्कत हुई। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो आपके अब नहीं, हमारे लिए तो हमारे यहाँ का कार्यकर्ता होगा तो बहुत अच्छा है। हमको कम से कम 2 मिनट की दूरी में जाके फ़ोन लगाया, घर आ जाएंगे। और अपेक्षाएं क्या हैं? अपेक्षाएं हमारी है कि हमारा जो ये इतना अच्छा गार्डन, इसको और अच्छा बना दे, और जो सड़कों का छोटे मोटे काम है। पर वैसे मूलभूत समस्या अभी आपके इधर इलाके में कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गली बहुत गंदी, बस पीछे के लोग, जो उधर के लोग हैं, वो गलियां गंदी करते हैं। हमारे इस कैंपस के लोग सब अच्छे हैं। तो ये एक तरह का पार्षद का रिपोर्ट कार्ड रहा है कि एक तरफ तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं नाराज़गी का सामना स्थानीय पार्षद को करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे भी इलाके हैं, खासतौर पर सुदामा नगर का ये जो डी सेक्टर है, जहाँ पर लोग एक तरीके से संतुष्ट हैं। गार्डन बहुत अच्छा डेवलप किया है। हमारे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे कि वाकई में बहुत खूबसूरती के साथ इसे तैयार किया गया, और रहवासियों की भी तारीफ़ करना होगी कि उसकी देखरेख भी उतनी ही शिद्दत के साथ की गई है जिस तरीके से इसे तैयार किया गया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। जो मूलभूत समस्याएँ हैं उससे मुक्ति मिली है। बैकलेन की ज़रूर थोड़ी बहुत समस्याएँ हैं, लेकिन रहवासी संतुष्ट है और उन्हें उम्मीद है कि अब जनप्रतिनिधि अगला जो भी होगा, उनकी जो ये 1 या 2 समस्याएं यहाँ पर बची हुई है उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि सुदामा नगर के ही कई रहवासी ड्रेनेज और गंदगी को लेकर नाराजगी प्रकट करते हैं। सत्यनारायण जोशी और जगदीश के साथ यहाँ रहने वाली ममता बताती हैं कि इलाके में ड्रेनेज की समस्या का आज तक निदान नहीं हो पाया है। रहवासी बताते हैं कि कई शिकायतों के बावजूद आज तक इस संबंध में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो क्या है कि ड्रेनेज की समस्या है। यहाँ पे पीछे चूहे नित्य लगा रहते हैं और काम हर छठे रोज आते हैं। डंडिस का उसका बरोबर माल निकालते नहीं है। गाद निकल जाए। लोगों ने शिकायत करवाई, कभी कोई काम स्थायी नहीं हो पाया? रोज शिकायत होती है, 4-6 रोज में रोज आते हैं, चमड़े से करके निकाल, बरोबर ढक्कन लगाते नहीं है, चौक हो जाता है। फिर चूहे पार्षद वगैरह का कभी नगर निगम के गाड़ी आती है, वो कर्मचारी आते हैं, वो डंडी से नेताजी वगैरह नहीं आता? कोई नहीं आते अभी तक। कोई कभी सुध नहीं लिया आके? नहीं, वो आके देख कर चले जाते हैं। बाकी का ऐसा जब से जीत के गए हैं, जब से एक बार भी झाँक के देखा नहीं है, ना सफ़ाई के बारे में, ना ड्रेनेज के बारे में, ना नाली के बारे में, प्लाटों खाली पड़े इनके बारे में कोई देखा ही नहीं है। और समस्याएं क्या हैं? समस्या क्या, वजह सब खाली प्लाट में पड़े हैं सब। इनके कोई बनाने वाले बना भी नहीं रहे हैं, ना बेच रहे हैं। पानी, ड्रेनेज, ये दिक्कतें क्या है? हाँ, ड्रेनेज सफाई होती है तो वापस फिर बंद। बारिश में क्या पानी वानी भराता है या क्या? भारी क्या, वो भरा जाती है ड्रेनेज लाइन, तो वो आते चालू कर जाते हैं, उसके हमने कर दी, फिर बंद हो जाती है। 4 बजे कचरा फेंक जाता है, खूब पोटले लेटरिन बाथरूम जानवरों कराते हैं, सुनते नहीं है। बस यही है, गंदगी का ढेर हो रहा है। तो इससे बीमारियां वगैरह फैलती, गंदगी होगी, बदबू आ रही है इतनी। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि सुदामा नगर के सभी सेक्टर्स साफ सुथरे और विकसित दिखाई देते हैं। यही वजह है कि यहाँ समस्याएं कम, जबकि तत्कालीन पार्षद को लेकर भी आम जन में कोई खास नाराजगी देखने को नहीं मिलती है। वार्ड क्रमांक 82 बीजेपी का गढ़ बन चुका है और यही वजह है कि सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित हुए इस वार्ड में बीजेपी की तरफ से दावेदारों की लंबी फौज है। लेकिन जिन दावेदारों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उनमें अजय बड़जात्या, देवकी नंदन शर्मा और सतीश शर्मा जैसे नाम हैं। वार्ड क्रमांक 82 में बीजेपी का जमीनी नेटवर्क काफी मजबूत है। पिछले लंबे अरसे से यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस को ताकत बढ़ाने का कोई मौका नहीं दिया है। एक तरफा मुकाबलों में यहाँ बीजेपी जीतकर इस वार्ड को अपना मजबूत किला बना चुकी है। अब यह वार्ड सामान्य पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। ऐसे में बीजेपी के दावेदारों की भी लंबी फौज यहाँ मौजूद है। हालांकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। बीजेपी की तरफ से यहाँ अजय बड़जात्या ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अजय बड़जात्या इसी वार्ड के बीजेपी नेता है और पिछले लंबे समय से संगठन की राजनीति करते आए हैं। ग्राउंड लेवल से जुड़ी संगठन की राजनीति करने के कारण ही वह इस वार्ड में परिचय के मोहताज नहीं है और यही उनकी ताकत भी है। अजय बड़जात्या बताते हैं कि यदि संगठन ने उन्हें अवसर दिया तो वह एक बार फिर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर कर बताएंगे। सर, संगठन बीजेपी का मैं 30 साल से इस वार्ड में काम कर रहा हूँ। 13 साल तो वार्ड अध्यक्ष ही रहा हूँ इस वार्ड में, और उसके बाद मंडल में उपाध्यक्ष रहा हूँ 7 साल 8 साल, और उसके बाद फिर मंडल में मंत्री का दायित्व भी निभा रहा हूँ मैं, और 30 साल से इसी वार्ड को मैं देख रहा हूँ।
और सारी समस्याएं करीब करीब निपटाते हैं हम सामने रहकर, पार्षद जी के साथ भी और इसके साथ भी, उनके साथ भी, सभी सामान्य हमारे जो मंडल के पदाधिकारी हैं उनके साथ में समस्याएं निपटाने में लगे रहते हैं हम। और इसी वार्ड से मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ, बाकी संगठन जो निर्देश देगा उस संगठन का हम पालन करेंगे। दूसरी तरफ इस वार्ड में बीजेपी की तरफ से देवकी नंदन शर्मा भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। देवकी नंदन शर्मा पिछले लंबे अरसे से बीजेपी के संगठन का काम संभाल रहे हैं। देवकी नंदन शर्मा सिर्फ इस वार्ड में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। अपनी साफ सुथरी छवि और विनम्र स्वभाव के कारण देवकी नंदन शर्मा का भी नाम मजबूत स्थिति में है। खास बात यह भी है कि देवकी नंदन शर्मा एक निर्विवाद नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, यानी किसी गुट से जुड़े नहीं होने के कारण उन्हें बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का समर्थन भी मिल सकता है। यही वजह है कि देवकी नंदन शर्मा भी इस वार्ड के सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे हैं। मैं 99 से जो है लगातार संगठन का काम सक्रिय होकर कर रहा हूँ और 21 साल मैंने संगठन में काम करते हुए पूरे कर लिए हैं। इस बार मैंने संगठन के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की है कि आप मुझे 82 नंबर सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनवाए पार्षद का। ऐसा संगठन के समक्ष मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है। बाकी आगे का निर्णय जो है संगठन को लेना है, जो भी निर्णय लेना संगठन को लेना, टिकट देना नहीं देना संगठन तय करेगा। इस वार्ड में बीजेपी के ऐसे कई नाम हैं जो चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। हालांकि सभी दावेदार भी एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि तमाम दावेदारों के नाम सामने आने के बावजूद भी इस वार्ड में बीजेपी की तरफ से गुटबाजी जैसी स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है और यही कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब भी है। वार्ड क्रमांक 82 वैसे तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस भी मौके की ताक में है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस ने भी यहां अपना नेटवर्क खड़ा किया है और यही वजह है कि कांग्रेस को इस बार यहां करिश्मे की उम्मीद है। कांग्रेस की तरफ से अभिजीत शर्मा, प्रवीण निखरा और मितेश रावल जैसे नाम प्रमुख दावेदारों में भी शामिल हो चुके हैं। आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में वार्ड क्रमांक 82 जैसे बीजेपी के गढ़ में कांग्रेसी सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान कांग्रेस के संगठन से जुड़े नेताओं ने इस वार्ड में अपनी पकड़ भी मजबूत की है। खासतौर पर सुदामा नगर के साथ साथ बस्तियों से जुड़े इलाके में कांग्रेस के नेताओं ने लगातार संवाद स्थापित कर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया है। बात दावेदारों की जाए तो यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर शर्मा के बेटे अभिजीत शर्मा मुख्य दावेदारों की सूची में शामिल हैं। अभिजीत शर्मा पिछले लंबे समय से यहाँ सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लगातार जनता से संवाद के कारण अभिजीत शर्मा ने भी इस वार्ड में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। खास तौर पर जन समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करने के कारण उन्हें एक पहचान भी मिली है। यही वजह है कि कांग्रेस की पारिवारिक पृष्ठभूमि और लगातार सक्रियता के कारण अभिजीत शर्मा कांग्रेस की तरफ से इस वार्ड के सबसे प्रमुख दावेदार हैं। मैं छात्र संघ की राजनीति से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का मैं काम करते हुए आ रहा हूँ। और रही बात इस वार्ड की, तो इस वार्ड में संजय शुक्ला जी जो हमारे महापौर के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि की शुरुआत जो थी वो यहाँ से करी थी। और जो वार्ड में, इस वार्ड में उन्होंने जो काम किया था, आज भी लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं कि संजय शुक्ला जी थे तो हमारे इस वार्ड का विकास हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सुदामा नगर को जो वैध का दर्जा जो मिला है वो उसके पीछे सबसे प्रमुख ये संजय शुक्ला जी की थी। उनके ही योगदान से आज सुदामा नगर वैध कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी वैध कॉलोनी हो गई है। और आप देखिए कि इस वार्ड के अंदर जो है बस्ती एरिया भी आता है और पॉश एरिया भी आता है। तो जब हम पॉश एरिया में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ विकास के दावे करती है, और जहाँ बस्ती का एरिया है वहाँ पूरा भेदभाव करती है। वहाँ कोई विकास नहीं होता है, वहाँ विकास के नाम पर लूट मची हुई है। जहाँ 3-3 मंजिलों के जिनके घर हैं उनके राशन कार्ड हैं, और जो गरीब बस्ती में रह रहे हैं, जो कच्चे मकान में, उनके राशन कार्ड नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड में पूरा भेदभाव करती है दो वर्गों में। दूसरी तरफ यहाँ प्रवीण निखरा भी कांग्रेस की तरफ से दावेदारों की सूची में शामिल है। प्रवीण बाला बच्चन के करीबी रहे हैं और उन्हीं से निकटता के आधार पर टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ नितेश रावल जैसे युवा ने भी चुनावी मैदान में दम दिखाया है।